उसकी 1 करोड़ टुकड़ों में क्या बताओ? एटम। दुनिया में कौन सी चीज, एक कपड़ा है, कपड़े को निकाला, छोटा टुकड़ा निकाला, उसका सबसे करोड़वां टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलेंगे? एटम। मतलब पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ये एटम से तमाम चीजें बने। ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ फ्रॉम दिस एटम। ओके, अब उन एटम्स को मिलाने पर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चे, मैटर। अब मैडम जो बोल रहे हैं मैटर, मैटर किसको बोलते हैं? हर उस चीज को जिसके अंदर स्पेस और मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अपन लिविंग थिंग है ना, अपने अंदर एटम्स है या नहीं? हमारे पास भी एटम्स है, इसीलिए आप बोल सकते हैं दुनिया की तमाम चीजों में क्या है? समझ में आ गया ना? गैस में भी क्या है? वो भी एक छोटा एटम्स है ना, एटम्स मिलकर के गैस बनाते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ फ्रॉम एटम। ठीक है, अब एटम था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एटम्स की कितनी किस्में हैं? अभी तक साइंस ने डिस्कवर किया 118 किस्म के एटम्स इस दुनिया में। 118 टाइप्स ऑफ एटम्स आर इन द यूनिवर्स टिल डिस्कवर्ड। साइंस कितना ही डिस्कवर किया, और आगे और भी डिस्कवर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सोडियम, okay, potassium, like that so many atoms are there, so many types of atoms are there. यहाँ पर मैं 5 लिखा, वैसे कितने किस्म के दुनिया में? पूरी दुनिया जितनी बनी हुई है ना, इन्हीं 118 एलिमेंट से ही बना है, इन्हीं 118 एटम से ही सारी दुनिया बनी हुई है। इवन मेरा कपड़ा है, पानी है, दूध है ना, दुनिया का। नाक में का कीड़ा रहने दो, नाक में का बाल रहने दो, आपका सर का बाल रहने दो, या आपके कपड़े रहने दो, या जूता रहने दो, या कुछ भी रहने दो, दुनिया की कोई भी चीज उठा लो। समझ में आ रहा ना? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ये बेंच किससे बना हुआ है? एटम। हाँ, वो एटम्स के 100 एटम्स में से कोई ना कोई यहाँ पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूंगी इस एटम, इसके अंदर होता है, ये टेबल बनने के लिए मेरे पास में सबसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और साथ में सिलिकॉन है, और इसमें आयरन है। इतने ही किस्म के एटम से ये टेबल बना है। और ये दीवार किससे बना? आई थिंक मैं समझता हूँ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बस, और सकता है नाइट्रोजन। इतने ही किस्म से ये पूरे दीवार बनी हुई है। मतलब सर यही कार्बन आपका दीवार भी बना सकता है, वही कार्बन वाला एटम आपका बेंच में भी रह सकता है। मतलब दुनिया की तमाम चीजें किससे बनी हुई है? इन्हीं 118 एलिमेंट से सारी दुनिया बनी हुई है। चलिए, एटम को जब मिलाता हूँ तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देता हूँ तो क्या बन गया? तो अब मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या हो सकता है? हाँ, सही जल्दी नहीं बोलना, शर्माना नहीं। हाँ, atoms together make a molecule. The group of atoms is called molecule. The group of atom is called molecule. Simple है. The group of atom is called molecule. Definition जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रख लेना, ठीक है, समझने की। The group of atom is called molecule. तो आपको atom और molecule का डिफरेंस समझ में आ गया? तो अब आइए एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट को समझना है। एलिमेंट में और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है? लिसन, एटम को मिलाने से मॉलिक्यूल बना, इधर भी आप देखेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है। हाँ, बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखो अच्छे से, देखो अच्छे से। अच्छा, ये मॉलिक्यूल है या नहीं? ये है। अब भी अपन थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या बताएं? एक ग्रुप इसमें एक से बढ़ के एटम्स है या नहीं है? तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब बताइए,
ये मॉलिक्यूल है एलिम नहीं है ये मॉलिक्यूल है दोनों भी मॉलिक्यूल्स हैं अच्छा फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो एलिमेंट है इसमें एक में दो क्योंकि वो थ्री एक ही एलिमेंट है उसमें दो एलिमेंट ये दो है उसमें तीन से चार हो सकते हैं यार 60 भी है ना 8 भी है ना हाँ क्या क्या है 2 है 3 क्या बोलना मतलब इसमें उसको ऐड अपन और बढ़ा दिए समझिए हाँ तो वो हो गया एलिमेंट मतलब इसमें दो अलग-अलग पार्टिकल हैं सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल है हाँ वेरी गुड क्लास फॉर दिस बॉय जोरदार तारीफ वेरी गुड बोलो क्या बताएगा इसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल है उसमें दो पार्टिकल है हाँ इसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या बोलना ये वन टाइप ऑफ यानी यहाँ आप देखेंगे ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर हियर एंड हियर more than two types of atoms are more than one type of atoms are combined together and form a molecule. Here also more than two atoms are there, but all atoms are same. So only one type of atoms are here, and here different types of atoms are here. So we can call if any molecule has only one type of atoms, we can call that is called element. What is that? Element. Now, if group of atoms are there, but in group of atoms different atoms are there, then we can call that is called Element. compound. What is that? कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क समझ में आया? Yes. एलिमेंट किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स को। ग्रुप ऑफ एटम है वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अगर वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स रहा तो क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अच्छा अब इसको क्या बोल सकते हैं? एटम एटम। एटम अच्छा एलिमेंट नहीं बोल सकते? नहीं एलिमेंट की दो डेफिनेशन अच्छी तरह दिमाग में बिठा, बहुत क्लियर दिमाग में बिठा। एलिमेंट किसको बोलते हैं मालूम? वो चीज जो दुनिया में सबसे छोटे फॉर्म में एग्जिस्ट हो सके। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन उसको नेचर में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरी दुनिया में कभी भी एक एटम आपको दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलता, जबकि सबसे छोटा टुकड़ा एटम ऑक्सीजन है, सबसे छोटा एटम है ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन कभी भी आपको अकेला नहीं जब भी इस दुनिया में आप इस ऑक्सीजन को पकड़ने जाते हैं तो ये कैसा मिलता है आपको? ग्रुप O2 के फॉर्म में मिलता है, ग्रुप नहीं O2 के फॉर्म में मिलता है। O2 से कभी भी नीचे नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल जैसा चप्पल है ना, आप चप्पल बोल रहे एक वर्ड, कोई भी चप्पल खरीदने जाओ, कोई भी दुकान को जाओ, एक कभी भी नहीं बेचता। उसको चप्पल को नेचर में एग्जिस्ट होना है तो कितना रहना जरूरी है? दो का पैर रहा नहीं तभी चप्पल बिक सकता है, यानी बगैर पैर के चप्पल कभी दुनिया में बिकता नहीं ना खरीदता है कोई, होता है ऐसा नहीं। उसको एग्जिस्ट होने के लिए दो होना जरूरी है। वैसे ही ऑक्सीजन, हालांकि बोल रहे हैं अपन चप्पल, लेकिन एग्जिस्ट होने के लिए दो होना। वैसे ही ऑक्सीजन को नेचर में एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना? दो एटम्स होना जरूरी है। तो ऐसे जो एटम्स, कोई एटम, कोई एलिमेंट ऐसा है जो दो एटम से एग्जिस्ट हो सकता, कोई एटम ऐसा है जो एक एटम से भी एग्जिस्ट हो सकता, बाज एटम्स ऐसे हैं जो 8 एटम से एग्जिस्ट होते, बाज एटम्स ऐसे 6 एटम से एग्जिस्ट हो सकता। मतलब नेचर में सबसे छोटेस्ट फॉर्म में, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट। समझ में आया ना? दो बातें हो गई, द ग्रुप ऑफ सेम एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म which is exists in the nature, the smallest form of matter which exists in the nature is called element। यानी दो चीजें, एलिमेंट की दो डेफिनेशन है। ठीक है, ज्यादा दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब इतना समझो, ग्रुप ऑफ एटम्स, दोनों में भी ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये ग्रुप ऑफ सेम एटम्स है, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स। ग्रुप ऑफ सेम एटम्स रहा तो क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स रहा तो क्या बोलेंगे? चलिए ये दो हो गए। अब आइए प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? बोलो जल्दी। पकड़ में आ बस बना था फोन। देखो मैं समझाते हैं। कंटेनर है मेरे पास, इसमें मैं भर दिया। क्या भर दिया? बोलते क्या भर? पानी, वाटर। ये भर दिया, इसमें भर दिया H2O और इसमें भर दिया NaCl H2O और CH3 CH3 H2O। दोनों में भी
ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पाकिस्तान मॉलिक्यूल्स है, जीती। लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, कंपाउंड है। एलिमेंट किसको बोलते बोला? अभी सेम पढ़ेगा। सेम 53 overs to win. सेम सेम एटम्स रहना ना, Yes, यहाँ yes. कहाँ है सेम एटम्स? सेम एटम्स का ग्रुप कहाँ है यहाँ पर? ये दोनों अलग एटम से अलग एटम है, हाँ क्या फर्क है दोनों? इसमें पूरे वही चार्ट वही जाए वही पूरा वाटर रिच है इसमें। ऊपर से समझ रहे नहीं आप लोग, ऊपर छुड़ गए आप लोग। अभी मैं पढ़ाया ग्रुप ऑफ ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये भी कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम्स। ये भी तो कंपाउंड है ना, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कंपाउंड। दोनों में भी कंपाउंड्स हैं। क्या फर्क है दोनों? ये सिर्फ इसमें H2H है, सिर्फ H2H है। इसको बोलते हैं सेम सेम पार्टिकल्स पार्टिकल्स का काम ऊपर होगा। अभी हम जाओ एलिमेंट सेम एलिमेंट, यहाँ कहीं पर भी सेम एलिमेंट। कंपाउंड्स हाँ ये है पॉइंट समझो। क्या बोलो? सेम कंपाउंड। आप सेम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। द ग्रुप ऑफ सेम Molecules. इज कॉल्ड, बोलो जोर से बोलो, प्योर सब्सटेंस। यहाँ क्या होता है? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट Different molecules. Mixture. दोनों में फर्क। अब यहाँ एटम एलिमेंट कुछ नहीं बोलना है। द ग्रुप ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स प्योर सब्सटेंस, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिक्स सब्जेक्ट। आ गया। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? शरीर में स्टेशनरी है ना, कहाँ पर शरीर में है पक्का? 5 मिनट एक बच्चा को उधर भी जाके अप्सरा के चॉक्स मिल गए, थोड़ा उसकी आदत है। क्या उसकी आदत है थोड़ा दबा के लिखने मॉलिक्यूल भी ग्रुप ऑफ आइटम बोले और एलिमेंट भी बोले। हाँ, दोनों में भी ग्रुप ऑफ एटम्स है। और एलिमेंट का दूसरा डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट होता है smallest form। मतलब उन्हें सबसे छोटा फॉर्म में बात चीजें ऐसे रहती है जो सोडियम है एक एटम से नेचर में एग्जिस्ट हो सकता है, कैल्शियम है एक एटम से नेचर में एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन को एग्जिस्ट होगा तो एग्जिस्ट नहीं होता, उन्हें कभी भी पेयरिंग में एग्जिस्ट होता। यानी आप क्या कर सकते हैं? पेन एक खरीद सकते हैं, है ना, चॉकलेट एक खरीद सकते हैं, लेकिन चप्पल खरीदने गए तो दो लेना पड़ता। चॉकलेट को बेचना है या खरीदना है तो एक खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन चप्पल को खरीदना है बेचना है तो दो। हाँ, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक एटम से नेचर में एग्जिस्ट, बच्चे पूरे बच्चे गौर से सुनो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में एक एटम से नेचर में एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट होने की सच कर लेके क्षमा पढ़े नहीं सो मेरे को बुला रहे इसलिए टीचर हम पूरे अच्छे पढ़ाते, कोई टीचर खराब नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। और उन लोगों को हिम्मत नहीं रहती, वो टीचर्स क्या करते मालूम? अब मैं आपका स्कूल का गेस्ट फैकल्टी है तब भी गुस्सा कर डालता हूँ मैं, प्लीज अगर नहीं पढ़ना है चले जाओ, आपकी एक की जरा से भी सबको पढ़ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करना है क्लास में बैठो, नहीं करना है बाहर जाके चलो। उनको क्या करना है भाई? वो लोग मेरे को भी मालूम नहीं कौन आ रहे कौन जा रहे, तो आपको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने आए मैं पढ़ाने आए, मेरे तरफ देखो ना, देखो इधर बच्चे। तो क्या बोल रहा था? एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट होता है, अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो एक एटम के साथ भी नेचर में एग्जिस्ट हो सकते, कुछ एलिमेंट्स ऐसे एक एटम के साथ नेचर में एग्जिस्ट नहीं हो सकते, उनको पेयर के साथ एग्जिस्ट होना पड़ता, तो उन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायटोमिक एलिमेंट्स। एक से बढ़ के एटम्स के साथ नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं तो डायटोमिक, दो एटम के साथ नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं तो डायटोमिक, अगर 3 एटम के साथ नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं तो ट्राइएटोमिक, अगर मोर देन 3 एटम्स से मिलकर नेचर में एग्जिस्ट होना पड़ता है तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक। चलिए अभी कोर सब्जेक्ट है, कोर डेप्थ कॉन्सेप्ट है, आपको इतना समझना है कि भाई कुछ चीजें ऐसी रहती दुनिया के अंदर जो एक रह के भी दुनिया में दिख सकते हैं, जैसा कि चॉकलेट पेन वगैरह आप एक एक करके बेच सकते हैं, एक एक करके खरीद सकते हैं, लेकिन अगर चप्पल खरीदना है चप्पल बेचना है तो समझ में आया ना? शादी का जोड़ा देना है तो मैं 2 पैंट 2 शर्ट दूंगा बोल दो नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं करता, 2 पैंट दूंगा तब भी दूल्हा एक्सेप्ट
नहीं करता, उसको चाहिए क्या? पे शर्ट भी चाहिए, पैंट भी चाहिए, तब जाके इसको बोलते हैं जोड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो वैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो नेचर में एग्जिस्ट होने के लिए दो का रहना जरूरी है, तो वैसी चीजों को बोलते हैं डायटॉमिक एलिमेंट। जो एक से एग्जिस्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की दो किस्में हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डायटॉमिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? खैर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लाइट ले लो, कुछ समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं। सिंपल वे में समझना है कि एटम एक छोटा पार्टिकल होता है, उसका ग्रुप बनने से मॉलिक्यूल होता है। अगर वो ग्रुप सेम एटम्स का रहा तो बोलते हैं एलिमेंट, अगर वो ग्रुप डिफरेंट एटम्स का रहा तो बोलते हैं कंपाउंड। अगर वो फिर कंपाउंड की भी दो किस्में हैं, अगर वो कंपाउंड सेम कंपाउंड्स का अगर ग्रुप रहा तो बोलेंगे, अगर वो चीज में डिफरेंट कंपाउंड्स है तो बोलेंगे अपन मिक्सचर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मिक्सचर की फिर दो किस्में हैं, क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल आपने शक्कर और पानी, शक्कर का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना, ग्लूकोज। ओके, पानी का फॉर्मूला है H2O। ये दोनों को मिलाकर मैंने मिक्सचर बना दिया, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को अलग कर दूं। जैसे कि बच्चे का ये बच्चा ने रोटी के साथ शक्कर लेके आया था, मैं उसके टिफिन में से शक्कर चोरी कर लिया। अब इन्हें शुरू कर, अब रोना शुरू कर दिया। अब इसका शक्कर इसको दे सकता हूँ मैं पलटा के वापस? नहीं। वो अब मैं बोल रहा हूँ, अरे जानते हुए जाके लेके आ रहे शॉप में से, बोल के 100 किलो शक्कर ला के दे, मैं कह रहा तो मेरा छोड़ा। अब इन्हें मेरा छोड़ा बोल रहा, मैं घर से लाया वो शक्कर, मैं निकाल सकता हूँ उसमें से? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ? पकड़े आते नहीं, डिजॉल्व हो गई शक्कर, पानी में डिजॉल्व हो गई। मैं दोबारा उसका शक्कर को वापस अपनी हालत में ला सकता हूँ मैं? नहीं। तो दोनों ऐसा डिजॉल्व हो गए, ऐसा मिल गए, दोनों ऐसा मिक्स हो गए कि दोबारा हम चाहे तो उसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते। ऐसा मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे? हाँ सही बोल रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। स्टेशनरी की दुकान नहीं है इसलिए कुछ बहुत दूर है। ये वाली फ्री है। हाँ लेकिन ये भी टूटता। असल में क्या है, मेरे को आदत एक अमसरा के चौक से आते हैं जो बिल्कुल वेट में रहते हैं और डस्ट नहीं आता। ये भी डस्टलेस है लेकिन ये भी उतना डस्ट रिलीज कर, तो वो आदत है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, सुनो। हाँ, तो होमोजेनियस मिक्सचर में होता क्या? कोई चीज अच्छे से डिसॉल्व हो जाना। अच्छे से नहीं, जो डिसॉल्व हो गया फिर दोबारा उसको अलग नहीं कर सकते, उस तरह के मिक्सचर्स को अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। जिस मिक्सचर, होमो वर्ड समझो, जैसा नाम वैसा काम। होमो का मतलब क्या है? सेम। होमो का मतलब क्या है? सेम। समझ रहे मेरी बात? होमो का मतलब होता है सेम। जीनस का मतलब है खानदान। समझ रहे ना? सेम खानदान के, इसलिए इतना मिल गए कि दोबारा अलग नहीं हो सकते। होमोजीनस यानी दोनों का जीन्स इतना सेम है कि वो दोनों को फिर हम दोबारा अलग नहीं कर सकते। फिजिकली अलग नहीं कर सकते, केमिकली अलग कर सकते। केमिकली का मतलब कैसा करना सर? आप फिर से उस शक्कर के पानी को क्या कर दो? गर्म कर दो। पूरा पानी H2 एवापोरेट होकर चले जाता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता, फिर से दोबारा क्या बच जाता आपको? शक्कर। यानी कि व्हाइट कलर का पाउडर जम जाता। फिर उस पाउडर को खीकर लो, खीकर के फिर से क्या करो? नहीं, फिर से उसको एक शक्ल बनाना, जैसा क्रिस्टल्स बनाने के लिए एक शीरा बना के फिर उसका क्रिस्टल बना के क्रिस्टल्स में प्रेस कर दिए तो फिर शक्कर के फॉर्म में आ जाती है। इतना लंबा काम है, लेकिन वो किस में कर रहे हैं? अपन केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। फिजिकल का मतलब अपने हाथों से नहीं कर सकते, तो ऐसा मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ अब? मैं क्या करा, मिट्टी या अरश मालूम? हाँ। अरश को पानी में मिला दिया, वो नहीं होती। बोलना कि मेरा राश मेरे को दे दो, जब क्या करते? कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसा अलग कर दे? अलग हो गया। ये भी तो मिक्सचर है ना, दो चीजें मिलकर के बने थे। ग्लिटर का पानी, वो शक्कर का पानी, लेकिन शक्कर के पानी में से शक्कर नहीं निकाल सकते, लेकिन ग्लिटर के पानी में से ग्लिटर निकाल सकते। डिसॉल्व होने दो या ना होने दो, लेकिन अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। अगर अलग कर सकते हैं तो उस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनियस। वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनका खानदान अलग है।
वो दोनों का नेचर सेम नहीं है, इसलिए वो दोनों डिसॉल्व, वो दोनों मिक्सचर नहीं होते, मिक्स हुए जैसा दिखता लेकिन फिर दोबारा अलग कर सकते, दोबारा उसको अलग कर सकते। उस तरह के मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ गई? होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ पर और एक छोटा कोर सब्जेक्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर भी फिर 3 किस्में हैं, क्या है मालूम? सस्पेंशन, कोलाइड्स, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, 3 अलग है। फिर अपना पढ़ना नहीं इसके पीछे, सेकंड आपके 10th क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे बच्चों को बेसिक्स पूरे मजबूत रहना, तो आगे फ्यूचर में इंटर में भी आपको अच्छा काम में आता है। तो मैं सिंपल वे में खाली कॉन्सेप्ट को टच करके जा रहा हूँ। 3 हेटेरोजीनियस मिक्सचर में 3 है। फिर क्या क्या आते हैं मालूम? उसमें आता है आपका सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता? वो इतना डिसॉल्व हो जाते हैं, इतना डिसॉल्व हो जाते हैं ताकि तुम उसको चाहे तो अलग नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। फिर अब अच्छा, सस्पेंशन में क्या होता? पार्टिकल्स हेटेरोजीनियस है, तुम चाहे तो अलग कर सकते, लेकिन वो ना कंप्लीटली ना उसमें मिलते ही नहीं, उन लोग लटकते रहते, पार्टिकल्स लटकते रहते, इसलिए उसका नाम क्या रखे है? सस्पेंशन। क्या नाम है? सस्पेंशन। और थोड़ी देर के बाद आप क्या करना मालूम? थोड़ी देर के लिए उसको एक बाजू रख दिया ना, तो पूरे पार्टिकल जितने भी, आराश का पानी को यूं करो, फिर उसको एक बाजू रख दो, एक आधे घंटे के बाद देखो क्या होता? आराश पूरा नीचे आ जाता, पानी पूरा ऊपर आ जाता। इसमें क्या हो रहा? पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जा रहे, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। और उसका पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1000 नैनोमीटर्स, लेस देन 1000 नैनोमीटर्स। उन पार्टिकल्स का साइज क्या रहता है? 1000 नैनोमीटर से कम रहता, और वो पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाते। अगर पार्टिकल्स बॉटम में सेटल नहीं हो रहे, तुम कितनी भी देर रखो वो वैसे ही रहते, पार्टिकल्स लटकते ही रहते, वैसे सॉल्यूशन को क्या